पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी मनु भाकर। कहा, ईश्वर में विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की, जीत की बधाई दी। मनु भाकर को राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत कई लोगों ने बधाई दी। भाकर की उपलब्धि पर जताया गर्व। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने भी मनु भाकर को दी बधाई। कहा, भाकर की उपलब्धि युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। मनु भाकर के पिता ने जताई उम्मीद। कहा, बचे हुए दोनों इवेंट में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। मनु ने सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सीएम नायब सैनी का बयान। वुमेन सिंगल्स में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की दमदार शुरुआत। मालदीव की फातिमा नबाहा को 21-9, 21-6 से मात दी। पीवी सिंधु का अगला मैच 31 जुलाई को होगा। एस्टोनिया की क्रिस्टन कुबा का सामना करेंगी। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। रविवार को हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। सुबह से लेकर रात तक किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो सड़कों पर ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीटी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील की। ओल्ड राजेंद्र नगर के प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, हादसे की सीबीआई जांच हो। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। राजेंद्र नगर हादसा मामले के बाद एमसीटी का एक्शन जारी। इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई। राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। हादसे की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। राव कोचिंग ने भी भरोसा दिया। आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के विरोध में होगा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी। कहा, विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओब्रॉय से सवाल होना चाहिए। दिल्ली सरकार कभी एलजी तो कभी किसी दूसरे को कोसती रहती है। शाजिया इल्मी ने साधा निशाना। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मांग। एमसीडी मेयर शैली ओब्रॉय के घर के बाहर एबीवीपी और का प्रोटेस्ट। शैली के पोस्टर पर पोती का लिख। केजरीवाल सरकार पर बरसे वीरेंद्र सचदेवा। कहा, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। पिछले 2 महीने से हम ड्रेनेज सफाई नहीं होने का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वीरेंद्र सचदेवा का आरोप। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान। राव कोचिंग में 3 छात्रों की मौत, आपराधिक लापरवाही का मामला। राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव का आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अंतिम संस्कार होगा। सीएम के निर्देश पर शोकाकुल परिजनों से मिले जिला प्रशासन के अधिकारी। यूपी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सतीश शर्मा भी छात्रा के घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया। संसद सत्र के 6ठे दिन आज दोनों सदनों में हंगामा कर सकता है विपक्ष। राजेंद्र नगर की घटना पर भी मच सकता है हंगामा। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान। दिल्ली कोचिंग हादसे से एमपी के सीएम सबक ले। महिलाओं के हक और हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस आज से शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होगा आंदोलन। आज से शुरू होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। किसान बेरोजगारी, मकान तोड़ने और जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को बजट पेश करेगी योगी सरकार। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष। इंद्रजीत सरोज को बनाया उपनेता। कमाल अख्तर बने मुख्य सचेतक। सपा जाति की राजनीति नहीं करती है, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे। माता प्रसाद पांडे का बयान। माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा सत्र की रणनीति बताते हुए कहा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। सपा विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने की बैठक। रविदास मेहरोत्रा बोले, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे। मानसून सत्र से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। मंत्री ओपी राजभर बोले, जनता के सभी मुद्दों पर बात होगी। विधानसभा सत्र को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने कहा, भाजपा अपने अंदरूनी कलह को अलग रखकर सदन चलाए तो जनता के हित में होगा। बुलडोजर एक्शन पर मायावती ने कहा, लोगों को उजाड़ने की बजाय लोगों के जीवन सुधारने पर ध्यान दे सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। अगले चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी
सुशासन के एजेंडे और विकास कार्यों पर हुई बात, मुख्यमंत्रियों ने दी प्रेजेंटेशन। बैठक में पीएम मोदी ने जताया विश्वास, कहा केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। बैठक में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को शिक्षा मंत्री ने भी संबोधित किया। नई शिक्षा नीति पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जातियों के आधार पर कांग्रेस समाज को बांटती है। एनसीपी चीफ अजीत पवार का प्लान, महाराष्ट्र चुनाव से पहले निकालेंगे जनसंवाद यात्रा। मूडा स्कैम के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी और जेडीएस की संयुक्त बैठक, पदयात्रा की बनाई रणनीति। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और दूसरी में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 16 महीने से जेल में बंद है सिसोदिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगा फैसला। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। बिहार के आरक्षण को 50% से 65% किए जाने के फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने दाखिल की है याचिका। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ से एटीएस के एक यूनिट को बुलाया गया। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है भारतीय सेना, दुनिया की किसी सेना से कम नहीं है, राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ का बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, स्पेशल पैकेज से बिहार के विकास को गति मिलेगी। मोदी सरकार में कर्नाटक का सेंट्रल फंड बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को दिया जवाब। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट पर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा रेल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। एनटीए ने सीयूईटी यूजी का रिजल्ट किया जारी। 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हाइब्रिड मोड में एग्जाम दिया था। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लोगों से मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश से शेडिंग बाईपास से शहर तक लगा ट्रैफिक जाम। काफी देर तक गाड़ियों में फंसे रहे लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। शिरोल तहसील के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी, सड़क यातायात प्रभावित। नागपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से वेना बड़गांव डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के 21 दरवाजे खोले गए। दिल्ली से लौटने के बाद सीधे बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्य में हुई भारी बारिश की दी जानकारी। वाराणसी के गंगा घाटों पर नाव का संचालन बंद, तेज हवा चलने की वजह से फैसला। बीएसपी चीफ मायावती का बयान, उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों को तत्काल सरकारी मदद की जरूरत, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया चिंता की बात। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा। हादसे में किसी के हालांकि घायल होने की खबर नहीं। मऊ में प्रशासन की मौजूदगी में खलिहान की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। आरोपी मुख्तार अंसारी का रहा है करीबी। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी पर हत्या, गैंगस्टर सहित 2 दर्जन थाने में मामले दर्ज। कानपुर में गोविंद नगर में अवैध मकान और झोपड़ियों को खाली कराने का मामला। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोगों को दिया आश्वासन, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सिंचाई विभाग को दी धमकी, कहा बुलडोजर लेकर आए तो नहर में घुसेड़ दूंगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सुरेंद्र मैथानी, मैंने अधिकारियों को कुछ गलत नहीं कहा है, अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार आज आधी रात से मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सीतापुर के शिव मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई पूजा, श्रद्धालुओं का लगा तांता। लखनऊ के अमीनाबाद में एक इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 15 से 27 जुलाई तक मुंबई एयरपोर्ट से 7 यात्री पकड़े गए। 20 किलो से ज्यादा सोना जब्त। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का हमला जारी। खान यूनिस क्षेत्र में धुएं का गुबार। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा में ब्यूरीज शरणार्थी शिविर इलाके को खाली करने का आदेश दिया। वहां ऑपरेशन शुरू करेगा इजराइल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग की तबाही नजर आई। बड़े इलाके में अभी भी फैली है आग। दक्षिण पूर्वी चीन के एक गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कम 12 लोगों की मौत। इलाके में बाढ़ से भारी तबाही। बांग्लादेश में 10 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल हुई। हिंसा की वजह से किया गया था बंद। पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 10 मीटर
एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी मनु भाकर। कहा, ईश्वर में विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, जीत की दी बधाई। मनु भाकर को राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत कई लोगों ने दी बधाई। भाकर की उपलब्धि पर जताया गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद मनु भाकर ने कहा, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि पीएम मोदी ने अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकाला। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने भी मनु भाकर को दी बधाई। कहा, भाकर की उपलब्धि युवा एथलीट्स को प्रेरित करेगी। मनु भाकर के पिता ने जताई उम्मीद। कहा, बचे हुए दोनों इवेंट्स में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मनु भाकर के परिवार में खुशी का माहौल। मां सुमेधा ने कहा, बेटी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। दादी ने कहा, लौटने पर जोरदार स्वागत करेंगे। मनु भाकर की जीत का घर पर जमकर जश्न मना, मिठाई खिलाकर दी बधाई। मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने कहा, मनु की कड़ी मेहनत रंग लाई है, मेरे लिए गर्व का क्षण है। मनु ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, सीएम नायब सैनी का बयान। सचिन तेंदुलकर ने मनु भाकर के लिए कहते हुए कहा, देश को गौरवान्वित उन्होंने किया, मेडल जीतने के लिए अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखाया। पेरिस ओलंपिक्स के तीसरे दिन आज भारत को शूटिंग में 2 और मेडल की आस। अर्जुन बाबूता का मेंस 10 मीटर राइफल इवेंट में आज 3:30 बजे होगा फाइनल मुकाबला। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रमिता जिंदल से भी मेडल की आस। दोपहर 1 बजे होगा मुकाबला। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ओलंपिक में किया विजयी आगाज। राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह। टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने जीत के साथ किया आगाज। महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 64 में क्रिस्टीना कालबर्ग को 4-0 से हराया। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने महिलाओं के 50 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 में दर्ज की 5-0 से यूनानिमस जीत। जर्मनी की मैक्सी कैरिना कोलोइत्जर को हराया। राउंड ऑफ 16 में वू यू को चुनौती देने के लिए हैं तैयार। एजिस प्रोनॉय ने भी जीत के साथ किया अपना शानदार आगाज। मेंस सिंगल मुकाबले में जर्मनी के फैबियन रोथ को सीधे सेटों में हराया। भारतीय हॉकी टीम की अर्जेंटीना से आज होगी भिड़ंत। भारतीय समय अनुसार शाम 4:15 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को DLS मेथड के तहत 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। बारिश से बाधित मैच में भारत को 8 ओवर में 78 रनों का मिला था रिवाइज टारगेट। टीम इंडिया ने 9 बॉल शेष रहते टारगेट किया अचीव। यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हार्दिक ने 9 बॉल पर 22 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 12 बॉल पर 26 और यशस्वी जायसवाल ने 15 बॉल पर 30 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने भी किया कमाल। रवि बिष्णु ने 3 विकेट चटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। T20 में भारत ने सबसे ज्यादा श्रीलंका के खिलाफ 21 मैच जीते। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। भारत 20 मैचों में दे चुका है शिकस्त। यशस्वी जायसवाल 2024 में रन बनाने के मामले में टॉप पर पहुंचे। यशस्वी ने 1023 रन बनाए। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के कुशल मेंडिस। श्रीलंका की विमेन टीम ने पहली बार जीता एशिया कप का खिताब। फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया।